अच्छा, अभी हम बढ़ते हैं फील्ड सेफ्टी ऑफिसर के अरामको के मुताबिक क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से सबको जो है वो पता होनी चाहिए। और मोस्टली सेफ्टी ऑफिसर के अरामको की अप्रूवल के इंटरव्यू के लिए ये चीज़ें लाजमी पूछते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चलो जी, बढ़ते हैं हम रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। क्या कह रहा है द कॉन्ट्रैक्टर्स फील्ड सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी एडवाइज़र, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव शैल विजिबली डेमोन्स्ट्रेट द प्रायोरिटी ऑफ सेफ्टी इन ऑल एक्टिविटीज़। वो कह रहा है तमाम एक्टिविटीज़ में जो है वो प्रायोरिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इंक्लूडिंग सेटिंग अ गुड एग्जांपल। खुद गुड एग्जांपल सेट करेगा, यानी खुद पीपीई फॉलो करेगा, सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस को जो है फॉलो करेगा। और बी एम्पावर्ड इन राइटिंग देयर मैनेजमेंट टू स्टॉप देयर वर्क। यानी कि सेफ्टी ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो जो है मैनेजमेंट को राइटिंग में वर्क स्टॉप का नोटिस दे सकता है। एंड देन डीम टू अनसेफ एंड टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। कोई भी जो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन को इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन ले सकता है। अंडरस्टैंड सेफ्टी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कंपनी का सब कॉन्ट्रैक्टर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें क्या क्या हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि कंपनी का अगर स्कोप सिविल वर्क का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा या मैकेनिकल का होगा, कोई भी स्कोप होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उस कंपनी की क्या एक्टिविटीज़ के लिहाज से क्या क्या हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी शेड्यूल डी में जो है वो लिखी जाती हैं। और वो डॉक्यूमेंट सी जो शेड्यूल डी उसको सारी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। और CSSP कॉन्ट्रैक्टेड साइट सेफ्टी प्लान, HIP हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान हर कंपनी का डिफरेंट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है वो मस्ट भी फुलफ़िल होनी चाहिए। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, कम्युनिकेट सेफ्टी रूल्स एंड स्टैंडर्ड टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर वर्कफोर्स। वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर को वर्कफोर्स जो मैन पावर है उनको कन्वे करेगा और उनको कम्युनिकेट करेगा। इसके बाद लास्ट वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इंस्पेक्ट दी वर्क साइट सेफ्टी डेली, रिपोर्ट एनी अनसेफ एक्टिविटी और अनसेफ कंडीशन टू सुपरवाइज़र और फोरमैन। सबसे पहले यानी कि उसने डेली साइट की इंस्पेक्शन करनी है या अपना रेलिवेंट एरिया वहाँ की इंस्पेक्शन करके जो भी उसको अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस है वो उसने फोरमैन सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करने हैं। और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं करने बल्कि प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू करेक्ट डेफिशिएंसीज, बल्कि उसने जो है वो प्रोवाइड भी करने हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन है करेक्टिव एक्शंस की, और फॉलो अप टू इंश्योर करेक्टिव एक्शन हैव बीन टेकन। और सिर्फ ये उसने रिकमेंड नहीं कर देने करेक्टिव एक्शन, बल्कि उसने फॉलो अप भी लेना है कि करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं या नहीं, क्या स्टेटस है, ऑब्जर्वेशन क्लोज हुई है या नहीं हुई। तो जो इसको हम समराइज़ करते हुए ये कहते हैं कि जो सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये पावर हासिल होती है कि वो राइटिंग में वर्क स्टॉप नोटिस जो है वो दे सके, और उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और तीसरा ये कि वो उसने रूल्स रेगुलेशंस को कम्युनिकेट करना है। चौथा उसने साइट सेफ्टी को इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट करना है अनसेफ कंडीशन फोरमैन को, सुपरवाइज़र को। और सिर्फ रिपोर्ट नहीं करना बल्कि रिकमेंडेशन भी देनी है करेक्टिव एक्शन की। और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं देनी बल्कि फॉलो अप भी लेना है कि आया कि ऑब्जर्वेशन क्लोज हुई है या नहीं। आपको इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन या किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।